नमस्कार, कैसे हैं आप सब। बात आज हम करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा आप सभी को पता है, जैन बौद्ध धर्म एंशिएंट यानी प्राचीन इतिहास के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहला सवाल एक जैन धर्म के संस्थापक थे। सही उत्तर के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऋषभदेव। बहुत सारे लोग बी पर उत्तर लगा सकते हैं महावीर स्वामी, जो कि कहीं ना कहीं वो गलत है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऋषभदेव। ठीक है, तो ऋषभदेव के बारे में कुछ और भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये पहले जो थे, ये कह सकते हो, ये प्रथम जो है तीर्थंकर थे। ठीक है, जिनका नाम था ऋषभदेव। ठीक है, जिनको हम लोग ऋषभनाथ भी कहते हैं, ये भी ध्यान देना। ठीक है, या फिर आदिनाथ मानते हैं। क्या मानते हैं? आदिनाथ। और जो महावीर स्वामी जी हैं, जिनकी वजह से जैन धर्म को लोग ज़्यादातर जानते हैं, वे 24वें तीर्थंकर थे। कौन से स्थान पे? 24वें। तो ये चीज़ ध्यान देना। दो में आ जाइए। इसमें कहा गया जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे। दो के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वाराणसी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। और ये कौन से मतलब नंबर के वो थे, कह सकते हो कि तीर्थंकर, तो ये थे 23वें। ठीक है, यानी कि 23 वाले स्थान पर। ठीक, इनका जन्म जो था दोस्तों वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम था वामा देवी। ठीक है, और इनका जो चिन्ह है वो है सर्प। क्या हो जाएगा? सर्प। अब ये सब याद कर लेना। ये सब सवाल आगे किसी भी तरीके से तोड़ मोड़ के पूछा जा सकता है। 3 में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो 3 के बारे में बात करें। इस सवाल का देखो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सम्मेद शिखर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी सम्मेद शिखर। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ बनाते हुए थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाइए। यहाँ पर 2 सूची दिया गया है। एक सूची में तीर्थंकर के नाम है और दूसरी सूची में प्रतिमा लक्षण है यानी। ठीक है, अब बात करते हैं कौन से किससे संबंधित हैं। तो सबसे पहले आता है आदिनाथ। इनका संबंध हो जाएगा वृषभ से। ये याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होता है जैन धर्म से संबंधित। यहाँ पर एक सवाल में आपको 4 जानकारी मिलने वाला, तो इसलिए प्लीज़ मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको याद कर लेना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक पेज में लिख लेना। ठीक, अगला सवाल है मल्लीनाथ। इसका संबंध हो जाएगा जल कलश से। दूसरा है पार्श्वनाथ, अभी हम लोगों ने बात किया सर्प से। और डी है शंभुनाथ, इनका हो जाएगा अश्व से। ठीक, 5वें माते निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी जोड़ा सही सुमिलित नहीं है। ये पूछा गया, सही सुमिलित नहीं है। पहले आप नाम देख लो। यहाँ पर तीर्थंकर के नाम है, फिर निवाड़ स्थल के नाम है। ठीक है, ये देख सकते हो। अब बताना है कि आपको कौन सा सुमिलित नहीं है। तो पहली चीज़ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो नाम है ना, जैसे यहाँ पर जो आप देख सकते हो, इन सब के सामने होना चाहिए। लेकिन पीडीएफ बनाते हो थोड़ा सा नाम नीचे हो गया। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट उत्तर ही बता देता हूँ, झंझट ही खत्म, कि आपको कम से कम याद तो रहे। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि ऋषभनाथ जो है, इनका संबंध हो जाएगा अष्टापद से। क्या हो जाएगा? अष्टापद। ठीक है, और जैसे यहाँ पर एक नाम देख सकते हो आप लोग नेमिनाथ, तो इनका हो जाएगा उज्जैन। ठीक है, और डी में है महावीर, इनका हो जाएगा पावापुरी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अब लास्ट में आते हैं बी में यानी कि वाशुपूज्य। क्या नाम है? वाशुपूज्य। ठीक है, तो वाशुपूज्य जो है, इनका हो जाएगा चंपापुरी। क्या हो जाएगा? चंपापुरी। तो हम लोगों ने क्या जाना? तीर्थंकर और उनके निवाड़ स्थान। कौन सा स्थान? निवाड़ स्थल या स्थान कह सकते हो। ठीक है, ये चीज़ भाई, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आइए प्रश्न नंबर 6 में। इसमें कहा गया निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर 4 नाम देख सकते हैं। ठीक है, अब हम उत्तर के बारे में बात करें। देखो दोस्तों, इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ये वाला। यानी पहले आएगा एक, यानी पहले आएंगे अभिनंदन नाथ, फिर आएंगे अपदम प्रभु। ठीक है, फिर आएंगे मुनि श्रुवत, फिर आएंगे विमलनाथ। तो दोस्तों इसको थोड़ा याद कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहले मैं देखो जितने भी 24 महावीर मतलब 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, मैं आपको पहला, दूसरा और 23वां और 24वां बता देता हूँ, क्योंकि यही 2 पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने बात किया था, वो थे ऋषभदेव जी, और दूसरे जो थे वो थे अजीत नाथ। मैं लिख देता हूँ, अजीत नाथ थे। ठीक है, पहला जान लो और दूसरा जान लो। फिर नंबर 23 पे जान लेते हैं। तो नंबर 23 पे थे पार्श्वनाथ, इनके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, और नंबर 4 में तो हम लोग को नंबर 24 पता है महावीर जी थे, महावीर। ठीक है, महावीर स्वामी जी।
और 7 में आ जाए, इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था। 24 का 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाथ मुनि। तो नाथ मुनि जो थे वो जैन तीर्थंकर नहीं थे। इसका मतलब क्या हुआ कि ए यानी कि चंद्र प्रभु, नेमि और शंभो, ये जो चारों नाम हैं ये कहीं ना कहीं जैन तीर्थंकर थे, तो इसको भी याद करना है। 8वां में कहा गया है कि प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं। तो 8वें के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नहीं माफ करिए बी यानी जैन। तो प्रभास गिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभास गिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पदम प्रभु से संबंधित है, ये चीज ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर 2 सूची दिया गया है, एक सूची में स्थल के नाम है और दूसरी सूची में है संबंधित तीर्थंकर। तो आपको ये बताना है कौन से स्थल से कौन से तीर्थंकर का संबंध है। तो मैं डायरेक्ट आप सभी को उसका उत्तर ही उनके सामने लिख दे रहा हूँ। पहले है श्रावस्ती, तो इनका हो जाएगा शंभोनाथ। शंभोनाथ, ध्यान देना, शंभोनाथ, ये भा है, ध्यान देना। यहाँ पे है ककांदी, तो इनका हो जाएगा सुविधानाथ। सुविधानाथ बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो पुष्पदंत। क्या बोल सकते हो? पुष्पदंत। सी में है अयोध्या, तो इनका हो जाएगा ऋषभनाथ। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। और डी में है पभोषा, इनका हो जाएगा पदम प्रभु, ठीक है। आगे आ जाए, इसमें कहा गया कुंडलपुर जन्म स्थान है। तो बात करें 10 के बारे में, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि महावीर स्वामी जी का। तो जैन के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का जन्म जो है वो कुंडल ग्राम या कुंडलपुर में है। और लगभग 599 में इनका जन्म हुआ था, ये चीज़ आपको मानना मतलब जानना चाहिए। उनकी माता जी जो थी, उनकी माता जी का नाम था त्रिशला। वो वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी। और उनके पिता जो थे उनका नाम था सिद्धार्थ। वो घ्यात्रिक क्षत्रिय थे। क्या थे? घ्यात्रिक एक क्षत्रिय होते थे। घ्यात्रिक क्षत्रियों के वो कह सकते हो कि लीडर थे या फिर जो कह सकते हो मुखिया थे। इस वीडियो का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 11, इसमें कहा गया महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऋजुपालिका, ठीक है। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल शब्द का प्रयोग होता है। जैन धर्म में जिनको पूर्ण ज्ञान मिल जाता है उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है केवल। पहली चीज तो ये जानो, ठीक है, केवल कहा जाता है, ठीक। और महावीर स्वामी जी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो कौन सा था? ऋजुपालिका, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। और उन्हें 12 वर्ष की कठोर तपस्या की थी, उसके बाद में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।